इन दिनों यूपी के बुलंदशहर का बुरा हाल है। जिले के अलग अलग गांवों की बात करें तो हाल बेहाल है। हालांकि प्रशासनिक दावे कुछ और ही किए जा रहे हैं। बुलंदशहर के परवाना के बाद बनेल और शिकारपुर तहसील के गांव केलावन की बात करें तो यहां ग्रामीण इन दिनों कोरोना की दहशत में जीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में फैल रहे संक्रमण के बाद गांवों में गली मोहल्लों में भी सन्नाटा पसरा है। बता दें, केलावन में जहां एक महीने में 30 से 40 लोगों की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना की जांच में जुट गई है, तो वहीं बनेल में बीते 15 दिन में अब तक 21 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। मरने वालों में आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के पोते भी शामिल हैं। केलावन में 61 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बनेल में 77 में से 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बनेल के लोगों का आरोप है कि 21 लोगों की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ एक दिन गांव में जांच के लिए पहुंची थी, जिसमें 77 जांचों में 21 लोग पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ना तो 15,000 की आबादी के इस गांव में जांच का दायरा बढ़ाया गया और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा। हिंदी खबर की टीम ने जब गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी। पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें, कितने लोग यहाँ जान गंवा चुके हैं, कितनी बार यहाँ जांच की गई है कोरोना की, कितने लोगों की जांच हुई है, कितने लोग पॉजिटिव हैं? मेरा नाम रतन तोमर है। यहाँ पे पिछले 10-12 दिनों में 20-22 लोगों की मौत हो चुकी है और आपके 21-22 लोग पॉजिटिव हैं, अभी भी मौजूद हैं और अगर और भी जांच होंगी तो और भी निकलेंगे। जिन लोगों की मौत हुई है जी, क्या उन्होंने अस्पताल में उनकी मौत हुई है या गांव के अंदर हुई है? और अगर अस्पताल में हुई है तो क्या उनकी कोरोना की जांच हुई थी? और अगर जांच हुई थी तो रिपोर्ट क्या थी? जी, उनमें से 4-5 लोगों की जांच भी हुई है और वो पॉजिटिव थे और बाकी लोगों ने अपने गांव में ही उपचार कराया जिनकी डेथ हुई। तो जो दावे हैं प्रशासनिक, उन्हें असल में हम समझना चाहें, हम ग्राउंड पर हैं, तो कितनी सच्चाई है उनमें? प्रशासन के दावे सब झूठे हैं। प्रशासन ने आज तक इस गांव में कुछ नहीं करा है। केवल एक दिन टीम भेज दी गई है। जब रज्जू भैया के नाती की मौत हुई है उस टाइम पे एक दिन के लिए टीम भेजी, उसमें 77 किट थी उन पे। 77 के बाद में उन पे जांच के लिए कोई भी सिस्टम नहीं था, किट भी खत्म थी, जांच के लिए लोग भी खड़े थे, लेकिन उन लोगों की जांच नहीं हो पाई। जितना उन पे सामान था वो कर गए। उसके बाद में ना कोई आया है। दूसरे दिन के लिए बोल के गए थे कि दूसरे दिन आके जांच करेंगे, आज तीसरा चौथा दिन है, कोई भी ना आया है। हालांकि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तब पहुंची जब संघ के पूर्व सरसंघ चालक रज्जू भैया के घर के पोते की मौत हो गई। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम को केलावन गांव भेजा गया, लेकिन 61 लोगों की जांच में जब 2 लोगों की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आवश्यक कदम उठाने की बात करते नजर आए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग को जैसी सूचना मिली है, हमारे गांव की मतलब आशा के द्वारा सर्वे कराया गया। गांव में कई दिन पहले से सर्वे कराया जा चुका है, जो जिसमें आशा जो हमारी घर घर जाके सर्वे कर ली है। भाई घर में कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो उसकी जांच कराइए, दवा लीजिए, सारी चीजें हमारी आशा के द्वारा किया जा रहा है। 30-35 लोगों की मौत हो चुकी है। इलेक्शन के बाद से मौत हुई है? इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी हो गए 10-5 मौत। अच्छा, ये लगातार मौत हुई है? जी 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 जी। कोरोना की टीम आई है जांच को? कोरोना की टीम जांच कर रही है, दवाई दे रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है जी, अस्पताल गए थे, उपचाराधीन थे, गांव में थे, कैसे इनकी मौत हुई? ये गांव में मौत हुई है जी। गांव कोरोना का कहर, आदमखोर कोरोना, सांसों का पहरेदार कोरोना लगातार जिंदगियों को मौत की नींद सुला रहा है। लेकिन प्रशासनिक दावे हैं, प्रशासनिक आंकड़े हैं कि वो बढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। बुलंदशहर के गांव केलावन के अंदर मैं मौजूद हूं, जहां पिछले एक महीने में 30 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का दावा यहां तक है कि लगातार लोगों की मौत हो रही है। लोग अचानक मौत की गहरी नींद सो जा रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही मौत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटी और उन्होंने खानापूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गांव भेजा है। कुल मिलाकर हिंदी खबर की ग्राउंड जीरो की पड़ताल में प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत में अंतर नजर आया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब सवाल ये है कि जब शहरों में मरीजों का ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में अगर गांवों में भी संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है तो उन स्थितियों पर कैसे काबू पाया जाएगा?
प्रशासनिक अधिकारी जहां कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किए जाने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण सिस्टम और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में से लगातार अब मौतों की खबरें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद प्रशासन को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। बुलंदशहर से सहयोगी सुलेमान जायसवाल और खुर्जा से शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर।